हेलो डियर लर्नर्स। मैं जीबी सर स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल गेट इंग्लिश कमांड में। इस चैनल पे मैंने सेंटेंस के कंपोनेंट्स की वीडियो सीरीज शुरू की है और ये वीडियो उस सीरीज का पहला वीडियो है। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस कंपोनेंट्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ द सेंटेंस कंपोनेंट्स। Sentence components are the elements that are very essential for framing sentences. तो सेंटेंस कंपोनेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो सेंटेंसेस बनाने में बहुत ही इसेंशियल होते हैं। अब सेंटेंस कंटेंट को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, उनको सेंटेंस के पार्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर सेंटेंस के कंटेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस कंपोनेंट्स है सेंटेंस बनाने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। Each component has a specific function and together they help us create a clear and meaningful sentence. तो हर एक सेंटेंस कंपोनेंट का सेंटेंस में एक विशेष फंक्शन, एक विशेष कार्य होता है एंड एक साथ मिलकर वे हमें एक क्लियर एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में सहायता करते हैं। Now let us see something important about sentence components. Sentence components must be arranged in a proper order as per the type and structure of a sentence. तो sentence components जो है they must be arranged in a proper order. तो उनकी एक सीक्वेंस होती है, एक क्रम होता है, सेंटेंस में एक क्रम होता है, तो उसी क्रम पे उन्हें अरेंज करना आवश्यक होता है। If we use them correctly, we can frame sentences that are grammatically correct, meaningful and easy to understand. अगर सेंटेंस कंपोनेंट्स को हम सही तरीके से अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द सेंटेंस, तो हम ग्रामेटिकली करेक्ट, मीनिंगफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि सेंटेंस कंपोनेंट्स को हमें सेंटेंस में उनकी जो फिक्स जगह होती है, जो उनका फिक्स प्लेस होता है, जो उनकी ऑर्डर के अनुसार सेंटेंस में हमको उन्हें इस्तेमाल करना होता है, तब जाके हम ग्रामेटिकली करेक्ट, मीनिंगफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। But if we place them incorrectly, the sentence may become unclear or even wrong. पर अगर सेंटेंस कंपोनेंट को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको उनकी प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो है दैट कैन बिकम अनक्लियर, अस्पष्ट बन सकता है या फिर रॉन्ग भी बन सकता है। As a result, the listener or reader may not understand what we are trying to say. तो अगर हमारा सेंटेंस ही अस्पष्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा, तो परिणाम स्वरूप उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि हमारा जो लिसनर है या फिर रीडर है, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हम क्या कहना चाहते हैं ये उस लिसनर को या फिर वो उस रीडर को समझ ही नहीं आएगा। So to communicate clearly and effectively, we must use sentence components properly. तो अगर हमें स्पष्ट रूप से या फिर इफेक्टिव रूप से अगर किसी के साथ बातचीत करनी है, संचार करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो सेंटेंस कंपोनेंट्स को हमें उनकी प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दिस क्लियरली शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस कंपोनेंट्स इन इंग्लिश। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि सेंटेंस कंपोनेंट्स का महत्व इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखते हैं द मेन सेंटेंस कंपोनेंट्स। सो दे आर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट. So these are the
फाइव बेसिक सेंटेंस कंपोनेंट, फाइव बेसिक सेंटेंस कंपोनेंट्स बोलो या फिर एलिमेंट बोलो या फिर कंटेंट्स बोलो। सो यहाँ पे ये जो फाइव सेंटेंस कंपोनेंट्स है, इनको मैंने असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार अरेंज किया है। जैसे कि देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब पार्ट यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, या फिर एडजंक्ट आ सकता है। एडजंक्ट मीन्स ऐसे वर्ड जो टाइम या फिर मैनर या फिर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनको हम एडजंक्ट बोलते हैं। तो ये हुआ असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है? इनकरेक्ट की वजह यह है कि सेंटेंस कंपोनेंट्स को मैंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है मतलब उनकी ऑर्डर के अनुसार मैंने उनको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया है। तो परिणाम स्वरूप मेरे जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। तो हर एक सेंटेंस को मैंने उसका करेक्शन भी दिया है। तो लेट अस सी द एग्जांपल्स नाउ। अब देखो, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, इज प्लेइंग सौरव क्रिकेट। इसमें ये सेंटेंस एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। तो इसका मतलब यह है कि ये असर्टिव टाइप सेंटेंस है। तो अगर ये असर्टिव टाइप की सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये देखो, इसकी जो बिगिनिंग है, इसकी जो शुरुआती का वर्ड है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज इज। तो अगर इज से सेंटेंस शुरू होता है तो इसका मतलब वो वर्बल क्वेश्चन होना चाहिए। पर यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, इसका मतलब हमारा सेंटेंस असर्टिव ही है, लेकिन हमारी सेंटेंस कंपोनेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो रॉन्ग तरीके से हमने की है, एंड दैट इज व्हाई आवर सेंटेंस इज रॉन्ग। सो लेट अस सी नाउ हाउ द सेंटेंस विल बी करेक्टेड। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो सौरव हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद इज प्लेइंग, ये वर्ब पार्ट हुआ, और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, दैट इज क्रिकेट। तो अब ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हुआ। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। सेकेंड सेंटेंस, द मिल्क ड्रिंक्स एवरी मॉर्निंग। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है वंस अगेन। अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ है इसकी वजह क्या है? वंस अगेन दिस सेंटेंस इज आल्सो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि फुल स्टॉप से एंड हुई है। तो हमारा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे है, प्रॉपरली है, तो ये करेक्ट हुआ, सब्जेक्ट की प्लेसमेंट राइट है। उसके बाद लेकिन हमें एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस वी नीड हियर, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है मिल्क है। तो ये कंटेंट, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे गलत है, ये मिल्क जो है वो रॉन्ग है। हमें सब्जेक्ट के बाद चाहिए वर्ब पार्ट, तो ये वर्ब होनी चाहिए यहाँ पे, वर्ब की जगह यहाँ पे गलत है। मतलब वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट को लिखा है, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब को लिखा है। तो हम उनको अब सही तरीके से अरेंज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लेंगे जो कि ही है, उसके बाद ड्रिंक वर्ब लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को भी प्रॉपर तरीके से प्लेस करते हैं, और फिर एवरी मॉर्निंग जो कि अपनी जगह पे राइट है। तो सेंटेंस बनेगा ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, दैट्स आवर करेक्ट सेंटेंस। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड, सी ऑन द टेबल केप द बुक। अब इस सेंटेंस में वंस अगेन दिस इज आल्सो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट अपनी जगह पे राइट है जो कि सी है, और फिर सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होता है वर्ब पार्ट, लेकिन यहाँ पे ऑन द टेबल जो कि प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑन द टेबल। तो ये हुआ एडजंक्ट, और एडजंक्ट की जगह एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होनी चाहिए एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये ऑन द टेबल, ये एडजंक्ट है, इट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होता है वर्ब पार्ट, तो हैज केप्ट इज
वर्ब, तो सी के बाद हैज केप्ट आएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि द बुक है, और फिर ऑन द टेबल एक एडजेंक्ट है, तो ये एट द सेंटेंस होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट हम लेंगे सी, उसके बाद हैज केप्ट जो कि वर्ब पार्ट है, द ऑब्जेक्ट है द बुक, एंड ऑन द टेबल ये हुआ एडजेंक्ट। तो इस तरीके से थर्ड सेंटेंस हमने करेक्ट कर दिया है। लेट अस सी द सेंटेंस नंबर फोर्थ नाउ, दे प्लेयर्स आर। अब इसमें ये भी असर्टिव की ही सेंटेंस है। अब दे उसकी जगह पे राइट है जो कि सब्जेक्ट है, लेकिन दे प्लेयर्स आर, अब ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब है आर जो कि लिंकिंग वर्ब है। तो दे के बाद हमें वर्ब पार्ट चाहिए, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा दे, सब्जेक्ट लेंगे पहले, उसके बाद आर एज लिंकिंग वर्ब, एंड देन यहाँ पे प्लेयर्स प्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा यह सेंटेंस करेक्ट होता है। आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की फंक्शन कर रहा है जो कि सब्जेक्ट को उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करता है, लिंक करता है, तो उसकी वजह से उसको यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। तो प्लेयर्स यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फंक्शन कर रहा है। लेट अस सी द सेंटेंस नंबर 5 नाउ, आर कमिंग यू टू वॉच द मूवी। अब ये क्वेश्चन मार्क है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये सेंटेंस क्वेश्चन है, और इसकी जो बिगिनिंग है सेंटेंस की शुरुआत में हमने देखा है कि ये आर है, इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, राइट है, क्वेश्चन मार्क भी है एंड में, एंड इन द बिगिनिंग ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो क्वेश्चन है ये सेंटेंस। लेकिन ये वर्बल क्वेश्चन है, लेकिन वर्बल क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या कहती है कि स्ट्रक्चर क्या होती है, हम पहले लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दैट्स ए बी, वी विल टेक इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अगर कुछ रिमेनिंग वर्ड्स है तो वो, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल प्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये वर्बल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आर तो यहाँ पे है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट है, और फिर उसके बाद कमिंग यू, तो कमिंग यू इसका मतलब कमिंग यहाँ पे है तो ये वर्ब है, तो लेकिन हमें ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये सेंटेंस इसकी वजह से रॉन्ग हुआ है। तो लेट अस करेक्ट इट नाउ, आर वी विल टेक इन द बिगिनिंग एज ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट लिया है यू, देन कमिंग ये वर्ब पार्ट है, और ये है रिमेनिंग वर्ब टू वॉच द मूवी, ये इन्फिनेटिव है जो कि सेंटेंस के एंड में आएगा, टू वॉच द मूवी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये वर्बल क्वेश्चन अभी करेक्ट हुआ है। लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस नंबर 6 है, वाई ही इज सैड। अब ये वाई ही इज सैड जो सेंटेंस है ये भी इसमें कुछ मिस्टेक है, तो मिस्टेक है तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अब मिस्टेक क्या है ये देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन हमें पहले देखना पड़ेगी। तो WH क्वेश्चन का जनरल कंस्ट्रक्शन है, पहले आता है WH वर्ड, हम लिखेंगे WH वर्ड पहले, ये WH वर्ड आएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द WH क्वेश्चन, और उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब पार्ट, वर्ब आएगा उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और कुछ रिमेनिंग वर्ड्स है तो वो आएंगे, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस राइट बनेगा। तो देखो ये हमने वाई इन द बिगिनिंग एज पर द स्ट्रक्चर लिख लिया, उसके बाद ए बी आएगा तो ए बी इज है हमारी, और फिर आएगा सब्जेक्ट तो ही सब्जेक्ट है, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट, राइट, वाई इज ही सैड। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस करेक्ट हुआ।
सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। अब 7 नंबर ऑफ सेंटेंस में द डोर क्लोज क्विकली, अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इसकी इनकरेक्ट होने की वजह देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है मतलब ये या तो असर्टिव हो सकता है या फिर ये इम्पेरेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, जो डूअर है, जो एक्शन करने वाला होता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वो ये सेंटेंस में नहीं है। लेकिन यहाँ पे वर्ब है, पर वो वर्ब की एक्शन करने वाला सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं एंड देन वी विल करेक्ट द सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव की स्ट्रक्चर क्या बनती है? इम्पेरेटिव की स्ट्रक्चर बनती है V1 से शुरू होता है और फिर उसमें उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट जो भी है आई वो डी वो, देन उसके बाद आते हैं रिमेनिंग वर्ड्स और फिर आता है फुल स्टॉप। तो ये कंस्ट्रक्शन है इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस की। तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो V1 यहाँ पे क्लोज आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्लोज द डोर एंड देन दिस इज क्विकली, दैट इज एडजंक्ट। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस करेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस। अब ये सेंटेंस जो है ये एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब इसको हम करेक्ट कर लेंगे। कुछ तो गलत है इस सेंटेंस में, इनकरेक्ट। अब ये क्यों है वो हमें देखना है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कंस्ट्रक्शन है, अब ये सेंटेंस हाउ से शुरू हुआ है तो हाउ आएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हाउ लिखेंगे। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, जो कि शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ एडजेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्ट पार्ट आता है और फिर आता है वर्ब। कुछ रिमेनिंग वर्ड्स है तो वो, और एट द एंड में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हाउ हम लेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो कि हमने लिया है हाउ। उसके बाद एडजेक्टिव आएगा जो कि ब्यूटीफुल है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ये दिस प्लेस एंड ये हुआ वर्ब। तो अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। अब ये सभी सेंटेंसेस जो है जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस थे, तो ये इनकरेक्ट क्यों हुए थे? इसकी वजह बस एक थी कि हमने सेंटेंस कंपोनेंट्स को उनको उनकी प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया था, उसकी वजह से हमारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट हुए थे। और जब हमने सेंटेंस कंपोनेंट को सेंटेंस के कंस्ट्रक्शंस के अनुसार उनकी प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल किया, तब जाके सभी हमारे सेंटेंसेस करेक्ट बन गए। अब लर्नर्स के मन में एक सवाल भी आ सकता है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनने के लिए सेंटेंस में कितने कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, कितने कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए कितने कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं? तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए ये निर्भर करता है कि सेंटेंस की लेंथ कितनी है एंड उसकी टाइप्स क्या है। तो सेंटेंस में कितने कंटेंट्स होने चाहिए टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग कंप्लीटली, तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है सेंटेंस की टाइप्स पे एंड उसकी लेंथ पे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट सेंटेंस, नाउ द डॉग्स बार्क। अब ये सेंटेंस जो है इसमें तो दो ही कंटेंट है, एक सब्जेक्ट है एंड देन ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब ये दो कंटेंट है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? आर दे एक्सप्रेसिंग कंप्लीट सेंस? आर दे एक्सप्रेसिंग कंप्लीट मीनिंग? तो यस, ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। दो ही कंटेंट है लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रही है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, उसमें दो ही कंटेंट है सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस राइट है, जबकि उसमें बस दो ही कंटेंट है। सेंटेंस नंबर सेकेंड देखो, सेंटेंस नंबर सेकेंड बस एक ही वर्ड है, दैट इज स्टॉप। अब स्टॉप क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? यस ऑफ कोर्स इट्स गिविंग अ कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस कैसे दे रहा है? मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट करो
कि टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो टीचर्स ने बोला है कि कुछ लिखो। अब जैसे ही स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, तो टीचर बोलते हैं स्टॉप, तो स्टूडेंट स्टॉप भी करते हैं, दे स्टॉप राइटिंग। तो इसका मतलब जबकि वो जैसे ही टीचर बोलता है स्टॉप, तो वो स्टूडेंट्स लिखना स्टॉप कर देते हैं। तो इसका मतलब वो एक वर्ड ही स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड किया कि टीचर्स ये कह रहे हैं कि अब लिखना नहीं है, स्टॉप कर दीजिए। तो इसका मतलब ये सिंगल वर्ड होकर के भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये सिंगल वर्ड होकर के भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये है इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसमें कि ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस दिया जाता है। तो एक सिंगल वर्ड भी हम एक सेंटेंस के जैसे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, ही हैज गिवन मी अ नाइस प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे। तो यहाँ पे ये जो थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पे देख लीजिए, एक सब्जेक्ट भी है, हैज गिवन जो कि वर्ब पार्ट है, मी अ नाइस प्रेजेंट, ये दो ऑब्जेक्ट है, मी आई वो ऑब्जेक्ट एंड अ नाइस प्रेजेंट डी वो है, ऑन माय बर्थडे दिस इज एडजंक्ट जो कि टाइम शो कर रहा है। तो इस सेंटेंस में अब ये थोड़ा लेंथी सेंटेंस बन गया है, जबकि इसमें कितने कंपोनेंट्स है, ही एज अ सब्जेक्ट, वर्ब पार्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन माय बर्थडे। तो यहाँ पे हमने 4 कंपोनेंट्स इस सेंटेंस में यूज किए हैं, और ये 4 कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से हमने अरेंज किए हैं और ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो इस प्रकार सेंटेंस को मीनिंगफुल बनने के लिए सेंटेंस की लेंथ एंड टाइप्स पे निर्भर करता है। So that's it for today. Thank you for watching this video. I hope you understood the term sentence components clearly. Keep watching my videos and learn ceaselessly. See you in the next video.